चलो, आप लोग शांति बनाए रखिएगा। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मैं संकेत एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजॉल्व विद संकेत पर। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी में लगे पड़े होंगे, एकदम दही चूड़ा खा के तैयार होंगे। हम लोग यूपीएसआई जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है उसका क्रैश कोर्स कर रहे हैं, पूरा प्रैक्टिस सेशन धमाकेदार, जिनमें क्वेश्चन जो हैं कुछ प्रीवियस ईयर हैं और आपके कुछ जो अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, इससे पीछे जितनी क्लासेस हो चुकी हैं आप जाएं फटाफट से उसको कंप्लीट करें और इसकी पीडीएफ रिजॉल्व विद संकेत यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी, वहां पे जाएं और इसके क्वेश्चन सारे बनाएं। आपको प्रॉब्लम होती है तो चैनल पर आए, वीडियो देखें। कहानी हो गई खत्म। हाँ, एक और बात जो बतानी बहुत जरूरी थी, हमेशा की तरह इस बार भी अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तो शेयर जरूर करें। चलिए फटाफट से अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, थोड़ा सोचें, बुद्धि लगाएं, इसको सॉल्व करें। यह क्वेश्चन यूपीएसआई ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 का पूछा हुआ है। फटाफट से आप लोग इसको बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। कह रहा है, मान ले पी क्यू और आर विशिष्ट पूर्णांक है। आर एक धनात्मक सम पूर्णांक है जबकि पी और क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखो, तीन विशिष्ट पूर्णांक हैं, पी क्यू और आर। कह रहा है पी और क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक है और आर क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। तो हमने मान लिया पी 3 है, क्यू 5 है, आर सम पूर्णांक है, तो सपोज 2 हो गया। इसके बाद क्या कर रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है, आपको चेक करना है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन उठा लो, क्यू की वैल्यू कितनी है, 5। पी माइनस आर मतलब 3 माइनस 2 कितना होगा, 5 एकन्नम 5। क्या 5 कोई विषम संख्या है? बिल्कुल विषम है। एक और ऑप्शन चेक करें, कौन सा सत्य नहीं हो सकता ऐसा बताना है। तो ये तो सत्य है। ऑप्शन बी को उठाओ, पी माइनस आर का मतलब क्या हो गया, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1 का होल स्क्वायर बराबर 1। क्या एक सम संख्या है? 1 इज नॉट ए इवन नंबर। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है वही क्या है, सत्य नहीं हो सकता। तो कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हमारे साथ इसमें क्लास में कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, तो कभी कभी ध्यान उन पर भी चला जाएगा, तो ये नहीं सोचिएगा कि तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या को पहचानें। ये 2017 यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2 कौड़ी का क्वेश्चन पूरे 2.5 नंबर का पूछा हुआ था, है ना। बताइए, अपरिमेय संख्या आपको बतानी है। सबसे पहले देखो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, √ 8100, जिसका मान क्या हो गया, 900 हो गया। 900 परिमेय है या अपरिमेय है ना। देखो और देखो, पहले देखो ऑप्शन बी क्या दिया है, 0.45। ये कितना हो जाएगा, 45/100। 5 9 45, 5 का 20 गुना 100। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, 22/7। ऑप्शन डी क्या है भैया, √ 810 प्लस 1 इंटू √ 8100। ध्यान से सुनो मेरी बात, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। परिमेय संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। परिमेय संख्याएं जो P अपान Q के रूप में होती हैं, जहां पर Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो इसके अलावा जो भी होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। सबसे पहले देखो, आपको पहचानना है अपरिमेय संख्या। मेरे भाई 900 को आप 900/1 लिख सकते हो, तो ये आपका P अपान Q रूप में है या नहीं है, पक्का ना। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। आपको पहचानना क्या है, अपरिमेय संख्या। 9/20 ये भी परिमेय है भाई साहब, 22/7 परिमेय है। इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लो, हालांकि करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा वही सही होगा, टाइम बचा सकते हो, लेकिन देख लो 810 है, बाहर आएगा 9, तो ये 9 √ 10 होगा। 8100 है, एक का कोई मतलब ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 900। तो यही वाला जो है हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। कौन सा ऑप्शन है ये,
ऑप्शन नंबर डी जितने दोस्तों का है वो एकदम सही है। आप लोगों को समझ में आया? लग भी रहा होगा, अगर एग्जाम में आया होता बन जाता ना बन जाता है, हो ही जाना चाहिए भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर। ये तुम जरा मेरा फोन पकड़ो, कोई लड़का अगर फोन करेगा तो रिसीव कर लेना है। वो लड़का जो सिलेक्टेड है वो आने को बोला था, तो उसको देख लेना। देखो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सह अभाज्य है। को प्राइम नंबर क्या होता है, सपोज ए और बी दो संख्याएं हैं, यह संख्याएं को प्राइम कब होंगी, को प्राइम तब होंगी जब इनका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। ए और बी दो संख्याएं को प्राइम कब होती हैं, जब उनमें एचसीएफ कितना होता है, 1 का होता है। जरा ऑप्शन में चेक करो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एचसीएफ 1 होगा, या ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक के अलावा कोई और कॉमन नहीं होगा। तो कौन सा है, देखो इसमें तो आराम से हो जाएगा, ये बनने वाला है नहीं। 24 और 351 ये भी नहीं है। 23 और 92 आराम से कोई ना कोई कॉमन मिल ही जाएगा। 18 और 35 ध्यान से देखो, ऑप्शन डी 18 और 35। 18 और 35 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। 18 और 35 में कोई डिजिट कॉमन है, तो कॉमन है लेकिन कौन है, 1। तो हमारी वह कौन सा ऑप्शन है जो सहअभाज्य है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्लास अभी पूरी की पूरी क्लास रिकॉर्ड कर दिया था, है ना, लेकिन वो वहां से रिकॉर्डिंग शुरू ही नहीं किया, पूरा 45 मिनट बेकार हो गया। सोचो दिल पे क्या बीत रहा होगा, एकदम कथा भागवत बांस दिया। जब हाय हेलो बाय हुआ तो पता चला कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी आपका यूपीएसआई 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है, 68 12 गुणे 35 28 गुणे 31 79 गुणे 43 24 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। किसका अंक ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई के अंक पर फोकस करो। इसमें इकाई का अंक क्या है, 2 है, यहां पर 8, यहां पर 9, यहां पर 4। तो इकाई के अंकों को पकड़ लो, 2 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 4। गुणा करवाएं, 2 अठे 16 इकाई पर 6 आया, 6 नवाई 54 इकाई पर 4 आया, 4 चौके 16 इकाई पर कौन सा अंक होगा, 6। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बोलो समझ में आया। अभी ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा हुआ था, ये 2.5 नंबर लायक था। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा एकदम हवा में फॉर्म डाल दिए हैं, उनके लिए और आसान मैथमेटिक्स होती है। कैसे, इसका गुणा कराओ, जो आए फिर इसका गुणा कराओ, जो आए फिर इसका गुणा कराओ, जोकर बन के घर आओ, है ना। ये भी सही था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से अपना आंसर बता सकते थे। आइए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसमें क्या हो जाएगा, देख के उड़ाने वाला क्वेश्चन है भाई, एकदम देख के उड़ा देने वाला। देख लेना, रिकॉर्डिंग होती रहे। 123 गुणे 137 गुणे 413 गुणे 291 342 533 342 में यूनिट डिजिट बताना है। तो अगर यूनिट डिजिट बताना है तो यूनिट के अंकों पर फोकस करना है ना। यहां पर यूनिट पर कौन है, 7 7 3 1 2 3 और 2, इनको पकड़ो नीचे लाओ। 7 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, है ना। 7 सता 49 9 9 तिरिक 27 7 7 एकन्नम 7 7 दुन्नी 14 4 हो गया यूनिट पर, 4 त्याय 12 2 हो गया और 2 दुन्नी 4। फाइनली यूनिट पर डिजिट कौन आएगा, 4। कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। जितने दोस्तों का आया वो एकदम सही है। अगर आप यूपीएसआई का पेपर दिए होते तो 2.5 नंबर पक्का था, नहीं था, पक्का था। लेकिन वहां एग्जाम में जो प्रेशर होता है ना, पता चलता है बीच का कोई डाटा गायब हो जाता है और गलती से कोई एक ऑप्शन मिल जाता है, वही ठोक के आ जाते हैं सब।
तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले से प्रैक्टिस बेहतर करनी होगी, आपका कॉन्फिडेंस ही होगा जो उन चीजों से आपको बचा पाए। भाई जब भरोसा होगा ना कि हमारी तैयारी एकदम परिपक्व है, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं होती हैं। अदरवाइज वहां इतना एग्जाम का प्रेशर होता है, आसान आसान क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाता है, और ऐसा ही होता है ना। आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। इसको बताओ, आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन है, बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं भाई। कितना टाइम का हो रहा है, चलो। संख्या 16 24 की पावर 24 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। इकाई स्थान पर अंक बताना है, फटाफट बताओ। देखो एक बात बताओ, आपको एक कॉन्सेप्ट आपके मास्टर ने पढ़ाया होगा, अगर 4 की पावर कोई इवन संख्या है, 4 की पावर क्या है, कोई इवन संख्या है, तो यूनिट पर डिजिट हमेशा क्या होगा, 6 होगा, है ना। अगर 4 की पावर कोई ऑड नंबर है, तो यूनिट पर डिजिट हमेशा क्या होगा, 4 होगा। होगा नहीं होगा। अगर 4 की पावर सम संख्या है तो यूनिट पर डिजिट कितना होगा, 6 होगा। और अगर 4 की पावर क्या हुआ, अगर 4 की पावर ऑड नंबर है तो यूनिट पर डिजिट क्या होगा, 4 होगा। जरा ध्यान से देखो, यहां लिखा हुआ है 16 24 की पावर क्या, 24 लिखा है। मेरे प्यारे भाई यूनिट पर क्या है, 4 है ना, तो 4 की पावर 24 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब ये 24 ऑड है या इवन है, ये इवन है मेरे प्यारे दोस्त। तो अगर 4 की पावर इवन संख्या है तो यूनिट पर डिजिट क्या होगा, है यूनिट पर डिजिट क्या होगा, 6 होगा। कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिलवर दिलवर। बोलो भाई समझ में आया, समझो, समझियो हुई। ये सब क्या लगता है यार, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, तुमसे नहीं बन पाएगा। एसआई का पेपर कौन कौन डाला है इसमें, बहुत सही, सबने डाला है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। कुछ लड़के तो सिर्फ तैयारी करते हैं, विश्वास मानो सिर्फ तैयारी करते हैं, बोल दो भैया होमगार्ड का फॉर्म डाल दो, सर हम होमगार्ड के लिए बना है। अरे तू भीख मंगबो हैं, जिस हिसाब का भी एटीट्यूड है, तुम्हारी जेब में अपनी कमाई का 5 रुपया नहीं है, और तुम 25,000 वाली नौकरी को कह रहे हो हम यही के लिए बना है। भाई तैयारी तो तुम ओवरऑल नौकरी की ही कर रहे हो ना, भगवान बनने की तो कर नहीं रहे हो कि एकदम भगवान बन जाओगे जिस दिन सिलेक्शन होगा। तो वैल्यू दो ना उस चीज को, होता ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट तुम जिसकी चीज के लिए प्रिपेयर हो रहे हो उसको वैल्यू तो दो। होमगार्ड हो या कोई भी एग्जाम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप अपने आप को पार्टिसिपेट तो कराओ, वहां जाके पता चलेगा कितने पानी में हो। एकदम ऐंठ जाते हैं, बोल दो भैया यूपीपी का फॉर्म डाल दो, एकदम ऐंठे हैं एकदम बक। ऐसे नहीं होता है, बहुत लोगों को देखा भाई। दिल्ली मुखर्जी नगर में थे कुछ ऐसे दोस्त लोग, नाम क्या, नाम नहीं लूंगा, उनको जब बोलो फॉर्म वार्म डालो तो फॉर्म नहीं डालते थे। वो बताते थे अरे यार अभी तो बहुत समय है, जैसे यूपी वगैरह में क्या होता है, एज काफी लंबा तो जाता है, डाल देंगे अभी तो बस यही यही एग्जाम देना है। पता है मुखर्जी नगर से सिर्फ बेबी लेकर वापिस आए हैं। अब चलो ठीक है, बेबी से बाबा होइए। देखो 12,687 की पावर 155 के स्थान पर, के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहले ना दिमाग ना लगाओ ज्यादा, है ही नहीं, तुम लास्ट यूनिट डिजिट 7 की पावर 155 को पकड़ लो। 7 के बारे में एक स्पेशल कंडीशन होता है, वो साइक्लिसिटी फॉलो करता है, और 7 पर कौन सी साइक्लिसिटी लगती है, 4 की साइक्लिसिटी होती है। तो क्या करोगे, जो पावर है ना 155, 155 को 4 से डिवाइड करो, चेक करो जरा रिमाइंडर क्या आएगा। जो भी पावर दिया हो, 7 की दुनिया में कोई भी पावर दी हो, है ना, क्या करोगे, 4 से डिवाइड करो, पता करो रिमाइंडर कितना आएगा। 4 क्या है 12, कितना बन गया 35, 4 9 36, जाएगा नहीं, 4 8 32, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया, रिमाइंडर 3 आया। अब ये जो 3 आया है यहां पे लाके रख दो, 7 की पावर क्या, रिमाइंडर 3, और 7 की पावर 3 होता क्या है 343,
तो यूनिट पर डिजिट कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? 3। कौन सा है? 3। सी फॉर कैंडी बर्ग। कैंडी बर्ग होता है क्या? कुछ खाने वाला होता है शायद। क्या कैंडी? क्लास? फ्लॉस? ये क्या होता है? अजीब अजीब चीज है। यही सब तो कारण है हार्ट अटैक का इतनी कम उम्र में आता है ना? कैंडिलेवर खाए जाते सब। अब आगे देखो भाई, आगे फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जब याद आता है कि अभी अभी यही क्लास सेम रिकॉर्ड किया हूं, लेकिन क्या करूं बताओ क्या होगा? तुम लोग भी आंसर बता सकते हो, कोई टोटका नहीं है। ऐसा नहीं है अगर इसका उत्तर दे दोगे तो सारी गणित भूल जाओगे। देखो यार, सीधी सी बात है, 7 और 8 दोनों को पकड़ लो और ये 4 की साइक्लिसिटी होती है। 4 की साइक्लिसिटी होती है तो देखो ना ध्यान से, 45/4 कर लिया और यहां पर 73/4 कर लिया। मेरे प्यारे भाई रिमाइंडर कितना आएगा यहां पर? 4 कन्नम 4 कट गया, 4 कन्नम 4 रिमाइंडर 1, 4 कन्नम 4 कितना हो गया उधर? 33, 4 8 32 रिमाइंडर 1। पक्का ना? तो हम क्या करेंगे यहां पर? 7 की पावर 1 गुणे 8 की पावर 1, जो रिमाइंडर आया वही तो पावर लगेगा। 7 8 56, लास्ट में कौन होगा? तो कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबू, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। बी फॉर, बोलो समझ में आया? उस पर ध्यान रखना यार। हैं? 8 कहां से आया? लास्ट में 8 है नहीं है ना, तो 8 की पावर 1 कर दिया तो 8 आ गया। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ये बताओ, लास्ट संडे हाँ, जो मैराथन लिया था ना, वो नंबर ऑफ फैक्टर की अलग से मैंने क्लास ली थी सारी की सारी, वहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके यूपीएसआई में देखने को मिले हैं। अगर कोई सिर्फ वो मैराथन देख लेता तो 5 नंबर पक्का हो जाता। हर सेट में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आया है इस कॉन्सेप्ट से। लेकिन लड़के मैराथन कहाँ लेते हैं? ऑफलाइन तो एकदम लगता है सभी उल्टी हो जाएगी, होता ऐसा नहीं होता है। ये कैरियर में उल्टा हुआ है। बताओ इसको फटाफट। 1540 में घुलनखंडों की संख्या क्या होगी? ये आपको बताना है। देखो मैं बताता हूं। 1540 इसका क्या हो जाएगा? अगर आप 7 बाहर ले लो तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 0 हो गया। और 220 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 11 110 होगा। और 110 को क्या लिख सकते हो? 11 गुणे 10, और 10 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 5 हो गया ना। 2 का पावर 2, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1, 11 का पावर 1। आपको बताना है नंबर ऑफ फैक्टर। क्या बताना है? नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर बताने के लिए जो पावर है, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, समय ज्यादा नहीं लूंगा। पावर में 1 जोड़ लो और आपस में गुणा करवा लो। बहुत सुंदर। पावर क्या है? 2, तो 2 में 1 जोड़ लिया। पावर क्या है? 1, 1 में 1 जोड़ लिया। पावर क्या है? 7, सॉरी पावर क्या है? 1, 1 में 1 जोड़ लिया। और यहां 11 की पावर क्या है? 1, तो 1 में 1 जोड़ लिया। 2 1 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 24। कौन सा वाला? ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे यूपीएसआई एग्जाम का पूछा हुआ था, क्या तुमसे ना बन पाता? बताओ। इसको क्या बोलते हैं? क्रैश कोर्स। जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, आपका बेसिक पे पूरा कमांड हो, आपको जब क्वेश्चंस देखने हो कि किस किस टाइप का आपको एग्जाम में दीदार हो सकता है, तो क्या करा जाता है? क्रैश कोर्स। आपके पास समय बहुत कम है, पता है, बहुत कम समय। वो कम को भी हटा दो, समय वही नहीं है। एसआई एकदम सिर पे है। जिस हिसाब से कंपटीशन होगा, ये सब एकदम पिया हुआ होना चाहिए। बहुत कम वैकेंसी है और जो फॉर्म भरे हुए हैं बहुत ज्यादा। क्यों है?
कोई भी एग्जाम हो, तुमको मैं एक मंत्र बताता हूं। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका प्री माइंड एकदम से तैयार होना चाहिए कि इसमें आपको 100% स्कोर करना है। आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, मैं मजाक नहीं कर रहा, आपका माइंडसेट होना चाहिए कि साला यक्को क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो आप उम्मीद करना कि आपका सिलेक्शन होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें 100% लाने की पॉसिबिलिटी 100% है, मैथमेटिक्स में है नहीं है। जिस लड़के की मैथमेटिक्स अच्छी है, बढ़िया कमांड है, प्रैक्टिस वगैरह धांसू है, वो भैया 100% स्कोर कर देता है, और जहां कर दिया लड़का ना, तुम साफ हो जाओगे। तो इसलिए तुमको क्या प्लान बनाना होता है कि भैया मैथमेटिक्स में कोशिश करो कि पूरा सही हो। और इसी की छोटी बहन है, इसके मौसी की बिटिया रीजनिंग है, इसमें थोड़ा बहुत जैसे थ्योरी वगैरह से अगर हो गया तो थोड़ा बहुत हो जाता है। क्या हुआ? ये दोनों बहुत तगड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पूरी वेल कमांड होनी चाहिए आपकी। होता ऐसा नहीं होता है। तब यहाँ क्या करते हैं लड़के, सर जी मैथवा बड़ी कमजोर है, सोच रहा हूं हिंदिया 2-3 बार पढ़ लू। अजीब है यार। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट, इसको बताओ, 1750 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। 1750 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, जरा बताओ, एकदम प्यार से बताओ क्या होगा। मैं बताऊं? देखो 1750, अगर आप यहां पे 5 बाहर ले लो तो 5 क्या है 15 हो गया, और कितना 25 हो गया। 10 को साले को अलग ही रखो, क्या फर्क पड़ता है। इसको कर सकते हो 5 गुणे 7, 10 को कर सकते हो 2 गुणे 5, और ऑलरेडी किससे मल्टीप्लाई है, 5 5 5, तो 2, पहले 2 की पावर 1, 5 की पावर 3 और 7 की पावर, हो गया ना। नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, जो पावर है उसमें एक जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। तो 1 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 1 प्लस हे 2 चौके 8 दूनी, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएगा, कौन सा वाला है, बाबू पे ही अटका हुआ है। बी फॉर, अभी आजकल नया आ गया है, बी फॉर भौजी भी हो सकता है ना। तो ये थोड़ा सा मैं आगे इसका बताऊंगा कि बाबू भौजी कैसे हो गया, वो आगे आपको बताया जाएगा। अभी फटाफट से आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, फटाफट। थोड़ा 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो लाइव आए यार, थोड़ा मजा आए, है कि नहीं। बताओ अगला, 1760 में गुणनखंडों की संख्या, सोच लो तुम कितना इंपॉर्टेंट है, सोच लो। 1760 में गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। बहुत तेज पढ़ा रहा हूं क्या है, थोड़ा स्लो हो जाऊं यार, फिर ऐसे मतलब क्या रहेगा। लड़के वैसे भी लड़के थोड़ा स्पीड बढ़ा के ही पढ़ते हैं, हम पहले में स्पीड बढ़ाए हैं। देखो 1760 में गुणनखंडों की संख्या बतानी, इसमें तुम क्या ले सकते हो, सीधा सीधा इसका देखो तुम, 2 की पावर 5, 5 की पावर 1 और गुणे, है ना। नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, नंबर ऑफ फैक्टर, पावर जो है ना उसमें एक जोड़ के, पावर में एक जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो 5 + 1, 1 + 5 1 6 गुणे 2 गुणे 2, मेरे भाई 6 दूनी और 12 दूना कितना होगा, बोलो कौन सा वाला, ए फॉर, ओ माय गॉड, दोनों है, मतलब कौन सा, ए और डी दोनों है इसमें। बहरहाल तुमको ये पता होना चाहिए कि 24 है, यहाँ पे कुछ और रहा होगा, है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, 24। बोलो समझ में आया। आगे बढ़े, आइए फटाफट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 250 के कितने विभाजक हैं आपको बताना है। 250 के कितने विभाजक हैं,
यह क्वेश्चन भी आपका किस एग्जाम में, मतलब आया तो यूपीएसआई में ही है। कब आया है? 2017 में। अब आप लोग मॉक पे काम करिए, है ना। और जो टॉपिक आपका वीक है, जिसमें आपके कम नंबर आ रहे हैं, आप मॉक में क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो, उनको रिवीजन करो, मॉक पर ध्यान दो भाई, उसकी एनालिसिस करो बढ़िया से। टाइम बहुत कम बचा है आपके पास, है ना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, दुख दर्द तकलीफ एग्जाम से रिलेटेड, तो आपको एक मोबाइल नंबर देता हूं, 9818264431। ये आपका 24x7। लेकिन आपकी क्वेरी, आपकी प्रॉब्लम, दुख दर्द पीड़ा किससे रिलेटेड होना चाहिए? पढ़ाई से रिलेटेड। आप स्टूडेंट हैं, आपकी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है ना, एग्जाम से लेकर के आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, आप इस पे आप कभी भी आप कॉल करिए, बिल्कुल कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, आपके दुखों का निवारण होगा। लेकिन यह ध्यान रखना, आपकी जो प्रॉब्लम है वो पढ़ाई रिलेटेड होनी चाहिए। आपके पास पैसा नहीं है, बैग कापी कलम दवात वगैरह की दिक्कत, अब पता चले आपकी भैंस गायब हो गई है ना। एक है भाई, है वो कौन आता था एक, कि हाँ अब नाम ना ले लेवाओ, उसका कुछ भी हो जाता था, टंगारी टूट जाता था, पता नहीं क्या क्या, कुल्हाड़ी गायब हो जाता था। तो वो फोन, तो वो वाला डाउट नहीं, वो फालतू का नहीं है। अब गर्लफ्रेंड किसी और से बात करने लगी है, तो उसके लिए नहीं। पढ़ाई को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, आप पूरे भरोसे से इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, है ना। चलो 250 है, इसके कितने विभाजक हो सकते हैं ये आपको बताना है। इसका कोप्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 गुणे 125 होगा, है 125 दुना कितना होता है? 250। तो 2 की पावर कितना, और ये क्या हो गया? 5 की पावर। आपको बताना है कितने विभाजक हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? पावर 1 है तो 1 प्लस, पावर 2 है तो 2 प्लस, कहां, अच्छा सॉरी, पावर 3, 5 25 पंचे 125, तो कितना हो गया? 3 प्लस, मेरे भाई 2 और गुणे 3 1 4 दूनी, बोलो समझ में आया? कितने, कहीं है क्या? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। बोलो भाई, समझ में आया? पक्का है? आगे बढ़ें, आ जाओ फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 323 में ऑप्शन दिया है कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 4 अभाज्य गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणनखंड है, या 3 अभाज्य गुणनखंड है, इनमें से कौन सा सही है, ये आपको बताना है भाई। 323 बताइए फटाफट फटाफट फटाफट। अरे 323 है मेरे भाई, क्या है? इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं? देखो, एक 17 गुणे 19 बराबर 323 होगा कि नहीं होगा? बहुत आराम से होगा, 17 गुणे 19, और दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। क्या इसके अलावा भी कोई होगा? ध्यान से देखो, ऑप्शन चेक करो, इसके 2 अभाज्य गुणनखंड हैं, एक तो 17 है, दूसरा 19 है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, इसके 2 अभाज्य गुणनखंड हैं। बन गया नहीं बन गया? पक्का है? चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताओ, एक भी ऐसा क्वेश्चन, एक भी सिंगल कॉन्सेप्ट, कुछ भी ऐसा हो जो तुमको ना पढ़ाया गया हो, अगर आपके बैच में नंबर सिस्टम पढ़ाया गया है तो बताओ। है उसी लड़के का है, क्या नाम है? फोन उठाओ, बोल दो ऊपर आ जाए, एड्रेस बता दो, है ना। बोलो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है को जो आपको पढ़ाया ना गया हो? ये सारा का सारा क्वेश्चन तुम्हारे क्लास नोट्स से आया है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं तुम क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से तैयार करो, उसमें तो कोई रिस्क लेना ही मत, एकदम कसम खा के तुम पहले क्लास नोट्स पी जाओ भाई। तुम जो यहाँ टाइम देते हो, जो वहां पैसा देते हो, समझने के साथ साथ तुमको मैं ऐसा कंटेंट देता हूं जो एकदम रामबाण है, एकदम दशरथ नहीं, क्या नाम था उनका, ब्रह्मा जी समझो। ये नोट्स तुम्हारी बहुत ज्यादा खास मित्र होनी चाहिए, इसका ख्याल रखो, इसको रिवीजन करो, निहारो, थोड़ा सा
क्या होता है, फाउंडेशन वाउंडेशन, थोड़ा मस्कारा वस्कारा लगा के रखो। क्यों, इसको बताओ। एक चीज सुनो जरा, क्या सुनो, आओ सुनाऊं। अगर कोई संख्या a और b अलग अलग है और तीसरी संख्या a और b की इंडिविजुअल से भाग होगी तो वो संख्या a इंटू b से भी भाग होगी। अगर कोई नंबर a और b से कटेगा तो वो संख्या a इंटू b से भी कटेगा। अभी जल्दी ही पढ़ाया है आपकी क्लास में। यहां क्या कह रहा है कि कोई संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो अगर 2 और 5 दोनों से विभाज्य है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये 2 गुणे 5 बराबर 10 से भी विभाज्य होगा। होगा नहीं होगा? अगर 2 और 5 दोनों से विभाज्य है तो संख्या 2 गुणे 5 बराबर 10 से भी विभाज्य होगा। अब ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 10 से डिविजिबल है? भाई ऑप्शन ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? सिर्फ यही है जो 10 से डिविजिबल है, बाकी एक भी नहीं है। अरे 10 में 0, ये लास्ट अंक 0, यही तो कटेगा, और कोई काट दोगे? सरल था कठिन? क्या लगता है आपको ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन होने लायक था? लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है तब दिक्कत हो जाएगी उनके लिए। आगे बढ़ा जाए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, अगला क्वेश्चन बताओ। यदि 4 3 6 4 3 6 P5 3 से विभाज्य है तो P का अधिकतम मान ज्ञात करो। P का अधिकतम मान ज्ञात करना है जब ये 3 से डिविजिबल है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सारी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? इन सारी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। देख लो जरा, 4 3 7 6 13 13 5 18, ये हो गया 18 प्लस P। अब P की जगह पर ऑप्शन से क्या रख दें कि ये 3 से कट जाए, क्योंकि बोल रहा है अधिकतम, तो इनमें से अधिकतम कौन होगा? हाँ, किसी ने बोला 12 रख सकते हो, लेकिन P जो है ये सिंगल डिजिट नंबर है और 12 क्या है? डबल डिजिट नंबर है। तो अब ये तो कट ही गया 12। अब 8 6 और 9 बचा, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिनको यहां रखने पर कट जाए? 18 प्लस 9 बराबर कितना हो गया? 27। ये क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो मैक्सिमम नंबर कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, 9, ये सही है। पानी लो यार, बोलो समझ में आया? पानी खरीद के पीती हो तो किसका है? बाहर कहाँ था? चलो समझ में आया? तो ठीक है, हमने इस तरीके से आज 16 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और एक बात, नंबर सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए नंबर सिस्टम की क्लास में ज्यादा लूंगा, नंबर आप क्वेश्चन ज्यादा करवाऊंगा, है ना? 80 क्वेश्चन में लगभग इसमें करवाऊंगा, और आप देखिएगा एग्जाम में क्या जलवा होगा। हर कॉन्सेप्ट को मैं टच करूंगा और वहां से आपको कुछ ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। इससे पीछे की क्लास अगर आपने नहीं करी है और आप यूपीएसआई एग्जाम देने वाले हो, आप यूपीएसआई एग्जाम में बैठने वाले हो, तो उनको जाकर के कंप्लीट जरूर करो। मैथमेटिक्स के साथ मक्कारी बिल्कुल मत करिए, आपके भविष्य का सवाल है। क्यों भाई? और फिर ठीक है, हम लोग कल फिर मिलेंगे अपने इसी टाइम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।